तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जाओ कुन जो होता है मा लूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मा लूचेन अपनी रिंग के अंदर से अपनी तलवार ढूंढ रहा होता है और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालकर वहीं पर अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो लड़कियां कहती है कि जाओ कुन जो है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसकी कल्टिवेशन लेवल एल्डर जिन की कल्टिवेशन लेवल के बराबर ही थी, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ जाओ कुन को मार डाला। ये कैसे पॉसिबल है? और उसके साथ ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है ये पॉसिबल नहीं है, इसने यहाँ पर मिस्टर ज़ोंगिंग को इतनी आसानी से कैसे मार दिया है? ये लड़का कौन है, कहाँ से यहाँ पर आया है? ये तो एक बहुत ही पावरफुल लड़का है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जाकर जनरल को क्या बताएंगे? मा लूचेन उन लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन और कहाँ से आया हूँ, बस यहाँ पर से दफा हो जाओ। मेरी बात को याद रखना, अगर दोबारा तुम में से कोई भी यहाँ पर इस सेक्टर में दिखाई दिया तो मैं उसे मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर वापस मत आना, और अगर तुम मरना चाहते हो तो यहाँ पर रुककर मर सकते हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ पर से दफा हो जाओ, दोबारा मुझे नजर मत आना। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर से भाग जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मा लूचेन कहता है कि मुझे भी यहाँ पर से जाना होगा, जाकर किंग चैंग और प्रिंसेस श्वांगियर को ढूंढना होगा। तो मा लूचेन जो होता है वो सीधा वहां पर से उस जगह के ऊपर जाता है, क्वाड्रपल माउंटेन के ऊपर। तो क्वाड्रपल माउंटेन जो है पूरी तरह से टूट चुकी है। तो वो कहता है कि ये क्या, क्वाड्रपल माउंटेन कहाँ पर चली गई? यहाँ पर तो क्वाड्रपल माउंटेन हुआ करती थी। लगता है कि वहां पर उस लैंड ऑफ बैनिशमेंट के गिरने की वजह से पूरी की पूरी माउंटेन कोलैप्स हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर नीचे रहने वाले लोग भी मर गए होंगे, क्योंकि वहां पर नीचे बहुत सारे घर भी थे। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मैं प्रिंसेस को और राउजी को कहां पर ढूंढूंगा? किंग चैंग और प्रिंसेस दोनों को ढूंढना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा हूं। तो लूचेन वहां पर से फिर से उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब किसी के साथ ही एल्डर जिन जो होती है वो अपने साथियों से कहती है कि अपना सामान पैक कर लो, और जू से कहते हैं कि मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, सभी लड़कियां भी रेडी हैं। तो एल्डर जिन से कहती है तो फिर मुझे लगता है कि फाइनली हमें यहाँ पर चलना चाहिए। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, हम यहाँ पर से जल्दी निकल चलते हैं कि इससे पहले कि गोस्टवुल्फ सेक्टर के लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए वापस आए, क्योंकि वो यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो फिर बहुत ही बुरा होगा। अब हम लोग यहाँ पर से कहाँ जाएंगे? क्या सबसे पहले मास्टर के पास जाएंगे? तो वो से कहती है कि हम लोग पहले मास्टर के पास जाएंगे। तो एल्डर जिन वहां पर खामोश खड़ी होती है। तो यू से कहती है कि तुम यहाँ पर बात क्यों नहीं कर रही, क्या हो गया है? तो वो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर कुछ सोच रही थी कि हम लोगों ने कितने साल यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर बिताए और अब यहाँ पर फाइनली हमें से भाग कर जाना पड़ रहा है। तो एल्डर यू से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर उस लड़के के बारे में सोच रही हो कि हमने उसकी इतनी ज्यादा परवाह की और उसके बाद वो यहाँ पर से भागकर चला गया? तो मुझसे कहती है नहीं मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। हमने उसे ढूंढा था जब वो बीमार था और उसका इलाज किया, और उसके बाद यानी कि हमने उसकी जान बचाई और बदले में उसने हमारी जान बचा दी, उसने अपने एहसान का बदला चुका दिया। हम लोग यहाँ पर उसके बारे में क्यों सोचेंगे जबकि वो अपना बदला चुकाकर यहाँ से जा चुका है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि चलो सभी लड़कियां यहाँ पर से निकलती हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी गोस्टवुल्फ सेक्टर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे और हम लोग मुसीबत में बढ़ जाएंगे। तो एल्डर जिन उसे कहते हैं कि चलो बाकी की सभी लड़कियां रेडी हैं। तो वो कहते हैं हाँ बाकी की सभी लड़कियां रेडी हैं और वो सभी लोग यहाँ पर से जा चुकी हैं, बस हम दो लोग ही बचे हैं। और जैसे वो दो लड़कियां वहां पर से बाहर निकलती है तो उसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि गोस्टवुल्फ सेक्टर के लोग जो होते हैं वो उनके पीछे पहुंच चुके होते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट दिन 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि मा लूचेन जो होता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठा होता है, और वहां पर रेस्टोरेंट के अंदर लोग जो बैठे होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं थ्री स्वर्ड ने यहाँ पर ये सब कुछ किया था। क्वाड्रपल माउंटेन जो पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। कहा जाता है कि थ्री स्वर्ड एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। तो हमारा लूचेन जो होता है उनकी बातें सुन रहा था, वो सुन रहा था कि ये सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं कि थ्री स्वर्ड ने कैसे वहां पर अंदर जाकर लैंड ऑफ बैनिशमेंट में डीमंस को रोका, जो डीमंस यहाँ पर आकर लू इंपीरियल सिटी के पर कब्जा करने के बारे में प्लानिंग्स कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ उनमें से एक बंदा वहां पर कहता है कि थ्री स्वर्ड चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन अब वो एक कमीना और घटिया इंसान बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर सभी के सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वो एक बहुत ही बड़ा मैस मर्डरर है, उसकी वजह से यहाँ पर क्वाड्रपल माउंटेन गिरी थी, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग उसके नीचे आकर मार गए, हजारों लाखों लोगों के घर टूट गए। तो हमारा लूचेन कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये सभी लोग तो यहाँ पर मेरे बारे में बातें किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी वजह से क्वाड्रपल माउंटेन गिरी थी और सभी लोग मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर एक बागी बन चुका हूँ, मेरे लिए यही बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ पर अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लूँ। तो लूचेन कहता है कि यहाँ पर सभी की बातें सुनने के बाद तो लगता है कि बहुत सारी गैंग्स यहाँ पर मेरे खिलाफ हो चुकी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स इस वक्त मेरे खिलाफ हो चुके हैं, और यहाँ पर कोई भी इन बातों को मेरे खिलाफ यूज कर सकता है। किंग चिंग और प्रिंसेस श्वांगियर दोनों को यहाँ पर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, और हो सकता है कि उनमें से किसी ग्रुप ने उन्हें
ने बंदी बनाकर रखा हो। तो माँ लूचन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये इतना बुरा नहीं है। लूचन अपनी एनर्जी को चेक करता है और कहता है कि कुछ दिनों की रेस्ट के बाद मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी आधी एनर्जी को वापस हासिल कर लिया है और मेरी मास्टर की वजह से, मेरी बॉडी को पोजेस करने की वजह से मेरी बॉडी के मुझे लगता है कि अब मैं ब्रेक थ्रू भी करने वाला हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और मेरी एनर्जी जो थी वो लॉस्ट हो गई थी, लेकिन अब मास्टर की वजह से मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरे पर मुसीबत आई है तो उस मुसीबत के अंदर भी मेरे लिए कुछ अच्छा होगा। मुझे जल्दी से जल्दी प्रिंसेस श्वांगियर और हमारी किंगचंग दोनों को ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ पर से वापस जा सकूं। जबकि उसे बाहर गली से आवाज आती है, कोई कह रहा होता है कि जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, हम इन क्रिमिनल्स को लेकर घोस्टफुल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ ही वो बाहर निकलकर देखता है। जब वो बाहर आता है तो वहां पर हमारी एल्डर जिन, एल्डर जी और साथ में उसकी लड़कियां होती हैं और वहां पर घोस्टफुल सेक्टर के लोग जो होते हैं उन्हें लेकर जा रहे होते हैं। तुम्हारा लूचन जल्दी से भागता हुआ बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो भी भीड़ के अंदर आकर खड़ा हो जाता है और एक बंदे से कहता है कि यार ये लड़कियां कौन है, जहां पर इन सभी लड़कियों को कहां पर लेकर जाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इन लड़कियों ने कोई ना कोई सीरियस क्राइम किया होगा। तो उसके साथ जो एक बंदा खड़ा होता है उससे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ के लोकल नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं पता, ये घोस्टफुल सेक्टर के कमीने लोग हैं, इनके लिए यहाँ पर किसी को भी पकड़ना ये कोई आम बात नहीं है, यानी कि ये कोई खास बात नहीं है, जहाँ पर जिसे चाहते हैं उसे पकड़ लेते हैं। ये बहुत ही कमीने और घटिया लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि इन लड़कियों ने यहाँ पर कुछ बुरा किया होगा, क्योंकि जब से जहाँ पर क्वाड्रपल माउंटेन गिरी है, पहले घोस्टफुल सेक्टर एक बहुत ही छोटा सा सेक्टर हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि घोस्टफुल सेक्टर को वहाँ पर क्वाड्रपल माउंटेन के गिरने के बाद बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जिसके बाद से ये काफी ज्यादा पावरफुल सेक्टर बन गया है। और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने अपने सेक्टर के अंदर बहुत सारे नई पावरफुल फोर्सेज को ज्वाइन करवाया, बहुत सारे नए डिसाइपल्स को भर्ती किया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर घोस्टफुल सेक्टर सबसे पावरफुल सेक्टर बन चुका है। ये लोग जिस सेक्टर को चाहते हैं उसे यहाँ पर न्योता भेजते हैं कि वो उनके साथ मर्ज हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर यहाँ पर उस सेक्टर के सभी लोगों को मार दिया जाता है, या फिर इस तरह जिस लड़कियों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है, इसी तरह उन्हें भी यहाँ पर गली में बंदी बनाकर ले जाया जाता है। इस वक्त हम सभी लोग एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। क्वाड्रपल माउंटेन के गिरने के बाद यहाँ पर हम सभी के हालात काफी ज्यादा टाइट है, लेकिन शुक्र है कि मैं यहाँ पर एक कल्टिवेटर नहीं और मुझे यहाँ पर इन सभी के बीच में आने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। तुम्हारा लूचन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने वहां पर लैंड ऑफ बैनिशमेंट की सील तोड़ी थी और उसके बाद वहां पर क्वाड्रपल माउंटेन के गिरने के बाद जो कमीने घोस्टफुल सेक्टर के लोग जो है यहाँ पर पावरफुल गैंग बन गए हैं और ये बहुत ही कमीने लोग हैं। इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर आसपास के लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो फिर मुझे यहाँ पर इनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर 3 स्वर्ड बनकर इनके सामने तो नहीं आ सकता, क्योंकि सभी लोग 3 स्वर्ड से नफरत करते हैं और कोई भी यहाँ पर मुझे पहचान सकता है। तो क्यों ना यहाँ पर लूचन बनकर आया जाए। तो इसी के साथ ही वहाँ लूचन जो था अपनी तलवार निकालता और साथ ही वहाँ पर अपनी अपीयरेंस को चेंज करता और कहता है कि अब यहाँ पर लूचन इनसे फाइट करेगा। तो लूचन वहाँ पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ से घोस्टफुल सेक्टर का एल्डर उसे कहता है कि तुम कौन हो, हमारे रास्ते में क्यों आकर खड़े हो गए, क्या तुम मरना चाहते हो। तुम्हारा लूचन कहता है कि ये तो बस एक छोटा सा मसला है और जहाँ पर तुम्हारा रास्ता रोकने पर तुम इतने ज्यादा गुस्से क्यों हो रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करना है तो फिर तुम बाद में मेरे हाथ से मरोगे। तो वो सभी जो होते हैं हमारे लूचन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन हमारा लूचन वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाकर स्ट्राइक्स लगाता है और इसी के साथ ही कुछ ही सेकंड्स के बाद दिखाता है कि उन सभी की गर्दनें कट जाती हैं और वो सभी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर मर जाते हैं। यानी कि एक ही साथ में वहां पर घोस्टफुल सेक्टर के सभी लोग मर जाते हैं और बाकी के सभी लोग घबरा कर वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इस लड़के ने तो बहुत सारे लोगों को मार दिया, घोस्टफुल सेक्टर के लोगों को मार दिया, भागो यहाँ से। और वो सभी लोग भागकर चले जाते हैं। एल्डर जिन कहते हैं कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है जिसने आकर हमारी मदद की है, लेकिन इसने हमारी मदद की क्यों होगी, आखिर ये कौन है, हम तो इसे जानते भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 76 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूचन ने अपने बारे में बताएगा कि वही 3 स्वर्ड है।